परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। ओम। जय जय गुरुदेव। तो आज हमारा छठा अध्याय भगवत गीता का शुरू हो रहा है और जितने लोग वीडियो ऑन करना चाहें कर लें, जरूरी नहीं है लेकिन कर लोगे तो अच्छा लगेगा। और बोलें श्लोक 1 से लेके 4-5 तक बोल दीजिए। हैं हमारे साथ? जी जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव। सुमन जी बोलिए। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः करं फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पाण्डव। न यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जय गुरुदेव। 3 ही पढ़ना है 5 तक? चलो कोई बात नहीं, 3 पढ़ लिया, कोई बात। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो देखो, ये पहला जो श्लोक है इसमें छठे अध्याय में, वो बोलते हैं कि जो आदमी कर्म फल का आश्रय, अनाश्रित कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। तो बिना, ये तो हमने पहले भी 5वें चैप्टर में पूरा अच्छी तरह से देख लिया। स्किल इन एक्शन, तीसरे में भी, चौथे में भी, 5 में भी स्किल इन एक्शन। स्किल इन एक्शन क्या है? व्हेन यू आर नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट। जब आप रिजल्ट के प्रति, कोई उसके प्रति आपकी चिंता नहीं है, वरी नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। आपने 100% अपना दिया है किसी भी गेम में। गेम को छोड़ो, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, 100% आप पढ़ते हो, लेकिन 100% कई लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, और उन लाखों लोगों में उस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है, उस दिन कुछ हो जाता है, तो क्या करोगे? उसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आया। तो ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, और उसमें जो लाखों लोग पढ़ रहे हैं, जो कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें से कई लोग आपसे बुद्धिमान भी है। हो सकता है उस दिन ऐसा हो कि उस एग्जाम में आपसे ज्यादा बुद्धिमान वाले बहुत ज्यादा हो,
और आपने 100% लगाया तब भी नहीं आया। तो ये जो है ना, तो ये तो पहले हमने बोल ही दिया कि कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। ये यहां तक तो बहुत बढ़िया चीज है। और दूसरा क्या है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। ये लाइन जो है ना, बड़ी बड़ी अद्भुत है। बड़ी अद्भुत का मतलब यह है कि पहले जमाने में क्या होता था, अग्नि, अग्नि मतलब भूत अग्नि, जो अग्नि से हमारा खाना बनता था, अग्नि से हमारी लालटेन वगैरह होती थी, अग्नि से हमारे घर की प्रोटेक्शन होती थी। कई बार आप जब आसपास विलेजेस में लोग अग्नि जला देते थे चारों तरफ, जिससे कि पक्षी, जैसे कि रात को जो है ना भेड़िए ना आए, रात को आपके घर में कोई पशु ना एंटर कर पाए, तो अग्नि से प्रोटेक्शन होती थी। उस कॉन्टेक्स्ट में ये अग्नि का त्याग का मतलब होता था कि लोग घर से चले गए और गुफा में जाके बैठ के ध्यान करते थे। लेकिन गुफा में चलो चले गए, वहां ध्यान करने लगा, लेकिन वहां पे भी जाके संसारी चीजों के प्रति मोह नहीं छोड़ा। वहां पे भी अब अग्नि जो है ना, पतंजलि योग सूत्र में हमने पढ़ा था, अग्नि 5 प्रकार की होती है। एक तो ये फिजिकल फायर हो ही गई, भूताग्नि बोलते हैं इसको। उसके बाद में जो दूसरी बोलती है काम अग्नि, चले गए वहां पे और काम वासना और ये सब मन में उबल रहा है, वहां बैठे बैठे भी सारा ख्याल इधर ही आ रहा है, तो क्या फायदा हुआ? पहला हो गया भूत अग्नि, दूसरा हो गया काम अग्नि, तीसरा हो गया जठा अग्नि, भूख, डाइजेस्टिव सिस्टम, तड़प रहे हो वहां पे, चले गए गुफा में, क्या फायदा? तड़प रहे हो। झूठ अग्नि, तो काम अग्नि, सेक्स, सेक्स के बारे में सारी चीजें सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो ये उसका कोई फायदा नहीं है। और फिर चौथा होता है उसमें प्रेम अग्नि और ज्ञान अग्नि, ज्ञान की तड़प होनी चाहिए। ये अग्नि, ये तीसरे श्लोक में भी दे रखा है इसमें, इसी में, कि ज्ञान के प्रति तड़प होनी चाहिए। ये हायर लेवल है। ज्ञान क्या है? जो अल्टीमेट ज्ञान है। अल्टीमेट ज्ञान क्या है? जो आपको जीवन मृत्यु से छुटकारा दिलाए। मुमुक्ष, जो मुमुक्ष मतलब मेरी एक इच्छा रह गई है कि मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं, वो रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, लास्ट वाला अग्नि बताया, पावर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म सहने की शक्ति। ये पतंजलि योग सूत्र में 5 अग्नि बताई है, और आयुर्वेद में और भी कई अग्नि बताते हैं, कफा और वाता अग्नि, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। तो अग्नि यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है कि पहले लोग सन्यासी चले जाते थे कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं भिक्षा से लूंगा, जो भी मेरा जीवन निर्वाह होगा, या कंदमूल फल खा के मैं जीवन गुजारूंगा। लेकिन अगर उन्होंने दूसरी अपनी डिजायर्स नहीं छोड़ी, वो किसी का कोई आके उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, क्या बोल दे, और वो क्रोध में आ जाए, तो कोई फायदा नहीं, फिर वो सन्यासी सन्यासी नहीं है। यहाँ पे एक और वैसा बात किया है कि दूसरे में जो है कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग का क्या मतलब है? कि संकल्पों का त्याग का मतलब है कि भाई मैंने कोई इंटेंशन ली, इंटेंशन को छोड़ना तो है, लेकिन उसको काम तो करना है, कर्मयोग। अब योग वशिष्ठ में भगवान राम, योग वशिष्ठ शुरू होती है ना, देखो ये ऐसी बात है, वैसे तो सारी अद्भुत ज्ञान है, लेकिन एक ऐसी धारणा सी है कि भगवत गीता समझ लो 12th का एग्जाम है, 12th की पढ़ाई है। अष्टावक्र गीता समझ लो ग्रेजुएशन की है, और योग वशिष्ठ सुप्रीम नॉलेज कहते हैं उसको, और वो समझ लो पीएचडी। तो योग वशिष्ठ में जो है भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, योग वशिष्ठ इसीलिए है। और यहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन
वशिष्ठ, क्योंकि भगवान को ज्ञान देना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए उसको सुप्रीम नॉलेज बोला है। और वहां पे क्या हुआ कि भगवान जो है ना 1 साल के लिए भ्रमण पे गए, पिलग्रिमेज पे गए रामचंद्र जी। पिलग्रिमेज में जाने के बाद में जब वो वापिस आए तो उनके मन में रेस्टलेसनेस हो गई। जैसे बुद्धा के मन में रेस्टलेसनेस हो गई ना, उन्होंने देखा बच्चा है, बड़ा है, बुढ़ा है, सभी पीड़ित है। बच्चा किसी वजह से पीड़ित है कि मैं जवान हो जाऊं तो मजा आएगा, जवान डर से पीड़ित है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, बुढ़ा मेरे को लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। क्रोध है दुनिया में, अहंकार है, लालच है, वेल्थ की तरफ भाग रहे हैं। कह रहे हैं ये सब चीज जो है ये बदलने वाली है, सारी चीजें बदलने वाली है। बचपन से लेके यौवन, यौवन से लेके बुद्ध, सब चीजें बदलने वाली है। और लेकिन लोग इसमें फंस जाते हैं कि जैसे मैं यूथ ही रहूंगा सारी जिंदगी। तो कह रहे हैं मेरे को ना विषाद हो गया, घोर विषाद हो गया। कह नहीं रहे, वो रामचंद्र जी को ऐसे लक्षण हुए। घोर वैराग्य भी कह सकते हो, लेकिन घोर विषाद, शुद्ध मानने में वैराग्य नहीं था, क्योंकि जो वैराग्य होता है उसमें, अभी इसमें क्या हो गया, वो अकेले बैठने लगे, घर में एक कमरे में अकेले बैठे रहे। उनके जो सेवक थे, जो भी, क्योंकि वो तो राजा दशरथ के पुत्र थे और सेवक बहुत सारे थे, तो जब विश्वामित्र उनको मांगने आए तो विश्वामित्र बड़ी मुश्किल से, पहले तो राजा दशरथ माने नहीं, फिर वशिष्ठ जी ने बताया कि नहीं, ये विश्वामित्र जी पूरा संरक्षण करेंगे, तो उन्होंने कहा चलो बुलाओ। बुलाओ तो उनके सेवक ने कहा उनको तो कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ना वो गाना सुनते हैं, ना वो नृत्य देखते हैं, ना वो खाना खाते हैं ठीक से, ना वो अपना नित्य कर्म करते हैं, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं ना वो करते हैं। किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं, और चुपचाप बैठे रह के और वो दुबले होते जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया, वो सन्यास नहीं है। सन्यास वो नहीं है। सन्यास में दोनों चीजें साथ होती हैं। दोनों चीजें क्या है, एक कर्म है और एक ज्ञान है। ये दोनों चीजें साथ रहती हैं। जैसे योग वशिष्ठ में तो स्टार्ट ही यहीं से होता है। जैसे एक पक्षी होता है ना, एक पक्षी के 2 पैर होते हैं, और 2 पैर अगर ना हो, एक पैर उसका कोई काट दे, तो पक्षी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। तो दोनों पैर का मतलब है, एक का कर्म और एक का सन्यास का मतलब ज्ञान। वो हमने देख ही लिया चैप्टर 2 में। सन्यास और ज्ञान एक ही चीज है। तो दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। तो इसलिए पहले में बोला कि केवल अग्नि का त्याग करके वो सन्यासी नहीं हो जाता, और दूसरे में बोला है कि जिसका सन्यास ऐसा कहते हैं उसी का तू योग है, जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इसमें क्या चीज है, वो 23 चीजें जो बताई थी, उस पे मेरा कंट्रोल है, इंद्रियों पे मेरा कंट्रोल है। वो तो ज्ञान से मेरा, धीरे धीरे कर्म से मेरा कंट्रोल है, फिर इंद्रिया मेरे ऊपर हावी नहीं होती। ये यहाँ पे तीसरे में बोला है, योग में आरूढ़ होने वाले की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है ना, पिछले एडवांस कोर्स में भी एक किसी ने पूछा था कि यहाँ पे क्या है, इच्छा वाले। योगी को भी इच्छा होती है। क्या इच्छा है उसको? योगी को इच्छा है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त, मेरे को बार बार जन्म ना लेना पड़े। योग वशिष्ठ में भी इसकी कहानी आती है। बड़े ऋषि जो होते हैं, वो इंद्र उनको दूत भेजते हैं कि आ जाओ इंद्र, हमारे इसमें स्वर्ग में आके आनंद लो। कहते नहीं, स्वर्ग में आनंद लेके तो फिर मेरे को मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। मेरे को तो ऐसी चीज चाहिए जो जन्म मृत्यु के बंधन से मेरे
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं नहीं, वही हॉटस्पॉट लगा रखा था तो आ गया अभी, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो परमात्मा क्या है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वो मेरे अंदर भी है। मोक्ष कैसे चाहिए? हेवन वाला नहीं, वो वाला मोक्ष चाहिए जो आप वो बोल रहे थे। मोक्ष का मतलब ये है, मुमुक्ष बोलते हैं ज्ञान के 4 स्तंभ में, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष। मुमुक्ष का मतलब होता है मेरे अंदर डिजायर रहे कि मैं मोक्ष का प्राप्ति हूं। मोक्ष का मतलब होता है कि उसके बाद में मेरे को जन्म मृत्यु से, बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, जब चाहूं मैं जन्म ले लूं। जैसे गुरुदेव ने एक बार शेयर भी किया था कि अब मैं बहुत जल्दी नहीं आने वाला, और मैं कितने सालों बाद आया हूं। वो एक बारी वो गुजरात की कहानी है। गुजरात में एक उनके साथ में एक वृद्ध महिला आई और काफी 100 साल के करीब की थी, तो उनको फिर कुछ ऐसा अनुभव बताया गया। तो वो उनकी तो कहानी अलग हो जाएगी फिर ये। तो वो मोक्ष की मतलब होता है, जो एनलाइटन मास्टर्स होते हैं वो जब चाहे अवतार ले सकते हैं। जैसे भगवान राम ने अवतार लिया तो वो अपना आप ही अवतार लेते हैं। महावीर ने लिया, कृष्ण ने लिया, जीसस ने लिया। जीसस को बोलते हैं कि वॉज बोर्न आउट ऑफ ए, किसे, वो जो कुंवारी लड़की से। क्यों? वो शुद्ध चेतना है। तो ये जो है ना डीप वो है कि एक डिजायर होनी चाहिए योगी को। यहीं पे बोला है कि तीसरे श्लोक में ये उसका प्रश्न है जो आपने उसमें भी पूछा था एडवांस कोर्स में। लिखते हैं कि देखो, आरुष्य मुन्योग कर्म कारण मुच्यते, योगारुणस्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। ये दोनों जो है ना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए? कि मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो लिखते हैं योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, कि मैं योग में स्थापित हो जाऊं, मैं उस भगवान के साथ में मर्ज हो जाऊं, मैं हर चीज में भगवान देखूं। भगवान का मतलब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस देखूं। चाहे मेरा वो आगे है लेकिन वो मैं यहीं पे बोल देता हूं। चाहे वो मेरा दुश्मन हो, चाहे वो मेरा टेररिस्ट हो, चाहे वो नक्सलाइट हो, कोई भी हो, अगर मैं उसमें भगवान को देखता हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं और उसको मैं रिफॉर्म कर सकता हूं। जितना भी प्रिजनर्स में रिफॉर्म होता है, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो रिफॉर्म कैसे करोगे? पहले तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करुणा भाव से देखना पड़ेगा, प्यार से उसको समझाना पड़ेगा। आपका बच्चा बिगड़ जाए, आप उसके ऊपर जो गाली गलौज करने लगे तो और बिगड़ जाएगा, हट्टी हो जाएगा। कुछ उसको टैक्टिस करनी पड़ेगी, प्यार से करना पड़ेगा। तो ये इसमें इसी चैप्टर में आता है वो, इसमें है ये 9वें में, सहद्र, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। सब में समान भाव। वो स्थिति क्या है? वो स्थिति क्या है? वो मेरी स्थिति होनी चाहिए, वो मेरी डिजायर है कि मैं समान भाव रख सकूं। वो इच्छा कब होती है? वो मेरी मुमुक्ष की इच्छा है, योगी की इच्छा है। तो योग में हारून होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। अब भगवान राम को कोई इच्छा नहीं रह गई थी। जब वो घूम कर आए, 1 साल, कहते हैं 1 साल घूम कर आए, और अब 15.5 साल की उम्र थी उनकी। राजा के पुत्र थे तो उनको पूरा चारों के चारों धाम और पूरा उन्होंने उस टाइम में घुमा दिया। और घूमने के बाद में वो विषाद में आ गए, वैराग्य में आ गए, कमरे में पड़े रहे। उन्होंने देखा दुनिया में दुख है, जैसे बुद्धा ने देखा दुनिया में दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। बुद्धा भी ऐसे चुप हो गए थे, बुद्धा घर से भाग बैठे। तो इसी तरह से रामचंद्र जी घर के अंदर एक कमरे में बैठे रहे। जब विश्वामित्र मांगने आए तो उनके लक्षण जो है वो उन्होंने उसके सेवक ने बताया कि वो तो अकेले बैठे हैं, वो तो खाना भी कम खाते हैं,
वो तो कोई गाना भी नहीं सुनते, वो डांस में भी उनका कोई वो नहीं है, वो किसी से बात भी नहीं करते, तो वो योगी नहीं है। वो कोई कर्म नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अपनी पूजा भी नहीं करते, वो जल भी नहीं दे रहे। कई लक्षण बताए हैं उसमें योग वशिष्ठ में रामचंद्र जी के, तो वो योगी नहीं है। उस टाइम में उनको एक प्रकार से विषाद ही हो गया, जैसे कि अर्जुन को विषाद हो गया कि वो छोड़ गया। लेकिन कर्म तो करना है ना, उसको भगवान राम को कर्म तो करना है। तब वो विश्वामित्र के साथ जाके सारी जगत में आखिर तक कर्म ही करते रहे, लेकिन योग में स्थित थे। सारे राक्षसों को मारा, कहीं अहिल्या का उद्धार किया, कहीं जो भी उन्होंने किया, लीला करी, वो सारा कर्म योग और ध्यान योग दोनों का था। ध्यान में भी बैठे। तो ये जो है ना, इसमें तीसरे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरे में एक चीज और बोली है, निष्काम भाव से कर्म। निष्काम भाव से कर्म क्या है? एडवांस कोर्स में हम बोलते हैं सेवा करो, बेसिक कोर्स में भी बोलते हैं सेवा करो। सेवा क्या है? सेवा तो यही है ना, निष्काम भाव से कर्म। चैरिटी, चैरिटी की इंपॉर्टेंस इसीलिए तो है, चैरिटी में कहते हैं कि एक हाथ को दूसरे हाथ का पता नहीं होना चाहिए कि तूने क्या दिया। मतलब आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि मैंने इसको ये दे दिया, तब है आप योगी हो जाते हो। तो ये बोला, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। सब संकल्पों का अभाव है। अब इसमें ना दो चीजें और आ जाती हैं तीसरे में ही, कि क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आपको सन्यास भी है, योगी भी हो, इच्छा भी नहीं है, और कर्म में ये इच्छा नहीं है, खाली उसी भगवान इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की इच्छा है कि मैं जन्म मृत्यु से बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और उसमें कॉन्फ्लिक्ट में ये भी कह रहे हैं कि ये इस तरह से ही है जैसे ट्रेन की एग्जांपल गुरुदेव बताते हैं कि आपको ट्रेन पकड़नी है, घर से ट्रेन तक तो जाओगे, भागोगे, प्लेटफॉर्म पे भी भागोगे या चलोगे, लेकिन ट्रेन में जाके बैठ जाना है, वहां पे जाके बैठ जाना मतलब ज्ञान, सन्यास, वहां पे बैठ जाने। अब ट्रेन में एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूमते रहोगे तो जल्दी थोड़ा पहुंचोगे डेस्टिनेशन में। आप आश्रम में गए एडवांस कोर्स करने के लिए, या वैसे ही गए, आश्रम में जाने तक तो कर्म ही हो गए। आश्रम में जाके फिर आप वहां पे विशालक्षी आर्ट में बैठ गए या मेडिटेशन उसमें बैठ गए, तो वहां पे बैठ जाओ आराम से। अगर रेस्टलेसनेस है तो इसीलिए वहां पे एडवांस कोर्स में हम लोग कहते हैं सेवा करो। जब सेवा करते हैं तो कर्मयोग हो गया, फिर उसके बाद में बैठ जाते हैं, क्योंकि बिना एक्शन के ध्यान भी नहीं लगता, बिना सेवा के। अब हम ऑनलाइन एडवांस कोर्स लेते हैं, उसमें सब में बोलते हैं घर में सेवा करो, इसीलिए क्योंकि जब एक्शन करोगे ध्यान लगेगा, तभी तो बैठ सकते हो। जो आदमी अभी चलना ही नहीं सीखा, वो बैठने का सुख क्या भोगेगा? जब आप थक जाओगे तो बैठ करके रिलैक्स करते हो ना, बैठे ही हुए तो फिर क्या फायदा? सारी जिंदगी वो लेजी हो गया आदमी। तो बहुत ही बढ़िया है, सेवा का इंपॉर्टेंस है। तो कि इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन से पहले ना, इसीलिए सवेरे का सेशन होता है जिसमें पूरे के पूरे हम योगा कराते हैं। योगा मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, आसन कराते हैं, जिससे कि व्यक्ति जो तमस से आके रजस से आके थोड़ा एक्शन कर ले, और फिर उसके बाद में मेडिटेशन होता है। और वो सेवा भी इसीलिए, थोड़ा सा एक्शन जरूरी है, अदरवाइज ध्यान ही नहीं लगेगा। ये गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बताया इसमें अपनी उसमें कि ए लिटिल फिजिकल एक्टिविटी, नॉट टू मच, अदरवाइज यू विल फॉल asleep, क्योंकि टायर्डनेस हो जाओगे। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। Meditation does not happen if there is no activity. Yoga and pranayama take away the restlessness, jittery energy in you, help you become calm and serene, and you go deep in meditation. But if you don't have the experience, then all these verses will be confusing.
क्योंकि एक सेंटेंस में करते हो एक्शन करो, एक सेंटेंस में कहते हो ध्यान करो। चैप्टर 6 तो ध्यान योग ही है ना, लेकिन ध्यान योग में कर्म या कहां से आ गया, सेवा कहां से आ गई, एडवांस कोर्स में सेवा कहां से आ गई? तो यही जो है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं बड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। और आगे जाके तो जो अष्टावक्र गीता है वो और भी कन्फ्लिक्ट है, वो क्योंकि ग्रेजुएशन है, और योग वशिष्ठों का पूरा कंफ्यूजन से भरा हुआ है कि भगवान राम को विषाद हो गया, वहीं से शुरू होती है। चलो पढ़ लो जी, 4 से लेके और 5-6 श्लोक पढ़ दो। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। एक और सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो ये हमने 9वें सूत्र तक पढ़ा है, 9वें श्लोक तक, और इसमें सबसे ब्यूटीफुल तो चौथा तो करीब करीब हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जिस काल में ना तो इंद्रियों के भेगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। संकल्प तो लेना है, लेकिन उसको समर्पण कर देना। उसके बाद उसने बोला है जो बहुत बढ़िया श्लोक है, छठे उसका 5वां, कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसमें हम लोग जो वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूजर लेते हैं ना, उसमें यही बोलते हैं कि इफ यू विन ओवर योर माइंड देन यू कैन विन ओवर द एंटायर वर्ल्ड। मन जीता तो जग जीता। आप खुद ही अपने शत्रु हो और खुद ही अपने दुश्मन हो। वो मन ही है ना, मन जो है हावी हो जाता है इंद्रियों पे। इंद्रियों पे जब हावी हो जाता है तो लोग चोरी कर लेते हैं, लोग कुछ सेक्स में चले जाते हैं, लोग कुछ एडिक्शन में चले जाते हैं। तो वो सारी नकारात्मक भाव जो है ना, वो 5वां ही है कि वो तुम अपने शत्रु बन जाते हो। और जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, भगवान की तरफ, सेवा की तरफ जाती है, तो तुम अपने मित्र बन जाते हो, आपकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब ये कोरोना में अगर आपकी एनर्जी बढ़ी रहे ना, तो 99% आपको कोरोना प्रभावित ही नहीं कर सकता। अगर आप एनर्जी में रहे, जहां पे वीक होता है आदमी, वहीं पे वो एक्सटर्नल एलिमेंट आपको धराशायी कर लेता है। और नहीं तो ये बैड हैबिट्स कैसे आती हैं? बैड हैबिट्स तो ऐसी ही आती है ना, किसी दोस्त ने पकड़ा, आपने ड्रिंकिंग करनी शुरू कर दी, फिर आप ड्रिंकिंग के गुलाम हो गए। उसमें बोला है आप अपने ही मित्र हो, अपने ही दुश्मन हो गए।
तो ये जो है, ये 5वां सूत्र बहुत बढ़िया है, और गुरुदेव ने 5वें पे यही बोला है कि द माइंड विच यू लूज कंट्रोल ऑन behaves like an enemy. The same mind which is steeped in bad habits starts destroying you. All big crimes are because people have lost control over their minds. और बाद में बोलते हैं कि the same mind over which you have lost control puts you in jail. The same mind over which you have control uplifts you in life. It behaves like a गुड फ्रेंड। और छठा जो है ये ओवरलैपिंग ही है, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने जीता हुआ है शरीर और इंद्रियां, उस जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है, उसका द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए यह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बतरता है। यही जो बोला है अभी। फिर 7 बहुत बढ़िया है। अब ये इसके बाद में ना, वैसे 5 के बाद में ही क्या योगी के लक्षण है यही बताया जा रहा है। साइंस क्या है उसमें? सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो गई है। इक्विमिनेस हो गया, इक्विमिनिटी आ गया है, समभाव आ गया है। लिखता है इसमें कि जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समहित, परमात्मा में वो हर टाइम उसी में विचरता है। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस देखता है, ज्ञानी में भी, सर्दी में भी, गर्मी में भी। और वो 9वां श्लोक जो है ना, इसी का है कंटिन्यूएशन में, कि मित्र में भी, बैरी में भी, उदासीन में भी, मध्यस्थ, मध्यस्थ बीच में रहता है। जैसे अर्जुन को भी पहले भगवान कृष्ण ने, उसने अर्जुन ने बोला बीच में ले जाओ, बीच में रहता है। बीच में रहने का मतलब है कि यू आर नॉट पार्शियल टू एनीबॉडी, मध्यस्थ, दैश्य भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, बंधुगणों में, धर्मात्मा में, मतलब कि एक आदमी गंदा है, एक आदमी अच्छा है, दोनों में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, बीच में रहता है। उसके गंदे आदमी के भी सद्गुण देखता है, धर्मात्मा और पापियों में भी सम में रहता है। वो ही योगी है। अब भगवान, हमारे भगवान मतलब गुरुजी बोलते हैं ना, हमारे आश्रम में एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, कोई भी आ सकता है, किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और नक्सलाइट भी आते हैं, टेररिस्ट भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, और ज्ञानी भी आते हैं, बड़े बड़े संत भी आते हैं। एवरीबॉडी कम्स देयर एंड ही वेलकम्स एवरीबॉडी, ही डज नॉट से एनीबॉडी। तो यही हो गया ना पूरा, ये 9वां है। सरहद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देश्यो, बंधुगणों में, सब में वो एक ही देखता है। और 8वां जो है ना, बहुत बढ़िया है। 8वां तो बहुत ही सुंदर है कि क्या बोलते हैं? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान विज्ञान, जिसके अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान। ये ईशावासा उपनिषद में भी आता है कि जो लोग ज्ञान में, ज्ञान का क्या मतलब है? जो शुद्ध ज्ञान है। एक्चुअली क्या होती है ना, डिजायर्स, डिजायर्स 2 प्रकार की होती हैं। एक डिजायर है प्योर डिजायर। प्योर डिजायर कौन सी है? कि मेरे को मुमुक्ष हो, कि मेरे को जन्म मृत्यु से, बंधन से मुक्ति मिले, वो प्योर डिजायर है। वो डिजायर अल्टीमेट ज्ञान है। और विज्ञान में क्या है? मैटेरियलिस्टिक वर्ड। मैटेरियलिस्टिक वर्ड में दूसरी डिजायर होती है, मैं इस पे काम कर रहा हूं तो मेरा ये घर बन जाएगा, मेरे को पैसे मिलेंगे, मेरे को ये मिलेगा। विज्ञान, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की नॉलेज, यूनिवर्स की नॉलेज, मैं किस तरह से एक हवाई जहाज बना सकता हूं, एक गाड़ी बना सकता हूं, तो विज्ञान। यहां पे क्या बोला गया है कि दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अब हमारे योगियों को दोनों की नॉलेज होती थी, जो भगवान कृष्ण को देखो दोनों की नॉलेज, तो गुरु जी को देखो दोनों की नॉलेज, तो दोनों की नॉलेज होती है। तो वो मैंने तो खुद विटनेस किया है। वो विनोदा, डॉक्टर विनोदा जी रिसर्च कर रही थी इस पे, क्या नाम, सुदर्शन क्रिया के, और मेरे को एक बार ही ले गई वो स्वामीनगर जो है ना, वहां पे किसी के घर पे गुरुजी ठहरे थे, छोटा सा सत्संग था, पुरानी बात है, तो 400-500 लोग भी नहीं होंगे, बल्कि उससे भी कम थे। तो गुरुजी ने हमको प्रसाद दे दिया कि प्रसाद बांटो।
मैं तो उनसे पहले दूसरी तीसरी बारी मिल रहा था, पर लेकिन देते बड़े कम लोग होते थे। और विनोदा जी ले गई हमको वहां पे, और फिर विनोदा जी ने ना रिसर्च के बारे में कुछ उन्होंने अपना मेडिकल टर्म में बड़े अल्फा बीटा गामा और ये सब चीजें थी कि मैं इसको देख रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ। और गुरुदेव ने उन्हीं की टेक्नोलॉजी में उसको बताया कि इसको देखो। मेरे तो खैर बुद्धि से परे थी, बायोलॉजी में मैं वैसे ही वीक हूं, और मेडिकल टर्म्स मेरे को आती नहीं, आज भी मेरे को दवाइयों के नाम नहीं याद रहते। तो मैंने कहा यार गुरुजी, मैं उनकी तरफ देखता रहा, और मैं नहीं देख रहा था, डॉक्टर विनोदा कुच्चीपल्ली भी देख रही थी उनकी तरफ कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, मेडिकल टर्म बोल रहे हैं। और वो डॉक्टर विनोदा, वो 2001 की बात होगी, और 2021 है आज, 20 साल तक भी वो सुदर्शन क्रिया में ही रिसर्च कर रही हैं। वो आजकल आश्रम में बैठ के खाली इसी पे रिसर्च कर रही हैं, इसका क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है, कोई टीबी वाला होता है, कोई कैंसर वाला होता है, वो कैसे ठीक हो जाता है, और कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाई। कंक्लूजन इसलिए नहीं निकाल पाई, कोई ठीक हो जाता है, कोई नहीं होता। अब उसका अगर कंक्लूजन निकालना चाहे, मेरा मत है ये कि हो सकता है गलत भी हो, कि जिसका फेथ होता है वो ठीक हो जाता है, जिसका फेथ नहीं होता वो ठीक नहीं होता। इट इज द फेथ विच हील्स यू। जहां पे श्रद्धा होती है, इट हील्स यू। अभी तक रिसर्च कर रही है, तो यही होता है स्पिरिचुअलिटी में। वो कहते हैं कि एक डॉक्टर जो है ना, ऐसे बंद पुड़िया में दवाई दे देता था और कहता ये मैंने आपके लिए ना अमेरिका से मंगाई है, और वो आदमी लेके चला जाता था, 5 दिन बाद, बढ़िया यार, आपने बहुत बढ़िया दवाई दी, बहुत मजा आया। और उसने क्या, एक पाउडर करके उसको दे दिया, बस उसको विश्वास हो गया मेरी दवाई अमेरिका से आई है, बहुत बढ़िया है, और वो ठीक हो गया। इट इज द फेथ विच हील्स यू। तो यहां पे ये बोला गया ज्ञान विज्ञान। ईशावास्यम में बोला है कि जो खाली इंटेलेक्चुअल्स या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, वो अंधकार में घूमते रहते हैं, वो इग्नोरेंट होते हैं, वो रेस्टलेस में घूमते रहते हैं। और ईशावास्यम में जो दूसरा बोला है ना, वो और भी उत्तम है। जो खाली ज्ञान में रहते हैं, वो घोर अंधकार में रहते हैं। जो विज्ञान में है वो अंधकार में है, और जो खाली ज्ञान में है वो घोर अंधकार में रहते हैं, क्योंकि उनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो एकदम से रेस्टलेसनेस दुनिया के प्रति हो जाते हैं, घोर। और इसीलिए ना कई योगी अर्ली 40s में, अर्ली 50s में, बहुत सारी इसके विवरण है, बहुत लोगों ने लिखा है, वो पागल करार दे दिए जाते थे। वो दुनिया में आके इस तरह से बिहेव करने लगते थे जैसे कि वो एक लखनऊ में एक डीआईजी आईजी था, पुलिस वाला, और वो अपनी ड्यूटी में मीरा के कपड़े पहनकर आ गया, ड्यूटी पे मीरा के कपड़े पहनकर आ गया, लेडी के कपड़े पहनकर आ गया, जेंट्स था, कि मैं तो भगवत को प्राप्त हो गया। घोर अंधकार। अरे भैया, ड्यूटी कर रहे हो, पुलिस की ड्यूटी कर रहे हो, इंस्पेक्टर जनरल हो, तो आपको बिहेव करना है एज ए इंस्पेक्टर जनरल। हर टाइम में तो थोड़ा कह सकते हो मैं ध्यान में हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तभी वो गुरुजी कहते हैं इवन इस्कॉन वाले भी ना आधे पागल हो जाते हैं। हर टाइम में माला जपते रहो, हर टाइम माला जपते रहो, हर टाइम माला जपते रहो। माला नहीं जपनी, हर टाइम भगवान का ध्यान करना है। तो इसीलिए यहां पे बोला गया है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, विकार रहित, इस तरफ भी नहीं है, उस तरफ भी नहीं है, सम है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त ऐसा कहा जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नासा के साइंटिस्ट, फिलोसफर्स आखिर में स्पिरिचुअल हो जाते, जब वो देखते हैं कि पहले तो कोई मानता ही नहीं था कि अणु के अंदर इतनी एनर्जी है। एक छोटे से जब न्यूक्लियर एनर्जी हुई, एक छोटे से अणु के तो विस्फोट करते हैं, और डीप जाते हैं, वो कह रहे हैं गॉड पार्टिकल।
वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म कर दिए, कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा इशारा मिला, गॉड पार्टिकल। अरे यार, गॉड पार्टिकल कैसे मिलेगा? हमारे धर्मों में लिखा है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस सब जगह है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, वो कॉन्शियसनेस है। उसको तुम डार्क एनर्जी कह दो, देवीय शक्ति कर दो, सटल एनर्जी कह दो, कुछ भी नाम से कह दो, सब जगह है। मिलेगा कहां से? इनफाइनाइट को कैसे मिलेगा? वो अणु भी है, छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। तो इसीलिए ये बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें 8वां जो है ना कि देखो, एक इंटेलेक्चुअल होता है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जीता है, स्पिरिचुअल जो होता है वो इंटरनल वर्ल्ड में जीता है, लेकिन जो डीप स्पिरिचुअल होता है वो किसी काम का नहीं होता। लोगों की सेवा नहीं कर रहा, लोगों के काम नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो क्या फायदा उसका? खुद बिहेव नहीं कर पा रहा, खुद अपना नहीं खाना खा पा रहा, तो पागल हो गया। ऐसे लोगों को गुरुदेव ने भी एक बार ही बोला है, कौन सी उसमें बोला है कि बहुत लोग ऐसे ना पागल खाने में बंद कर दिए गए थे कि पागल हो गया। और फिर वो धीरे धीरे लोगों ने पहचाना कि ये एक तरफ जो है ना, एक तरफ झुक गया, उसकी एक टांग जो है ना टूट गई। जैसे बताया ना कि पक्षी की अगर 2 टांगे हैं, एक ज्ञान की है, एक कर्म की है, दोनों जरूरी है। तो जो सन्यासी है, एक्चुअल सन्यासी है, वो कर्मयोग भी करता रहता है। हमारे हमारे किसी भी एग्जाम्पल से देख लो, बुद्धा को जब एनलाइटन हो गया तो उसने कर्मयोग शुरू कर दिया। जीसस को एनलाइटन हो गया, जीसस ने कर्मयोग कर दिया, मोहम्मद ने कर्मयोग कर दिया, लोगों को ज्ञान के मार्ग में लाने लगे, लोगों को फिजिकली बताने लगे। गुरुदेव दोनों काम करते हैं। कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, सेवा के प्रोजेक्ट क्यों हैं? छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो, उसी लिए है वो सेवा के प्रोजेक्ट। गुरुदेव बोलते भी है, कहते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है खास, क्योंकि दुनिया एक नियम से चल रही है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। एक भूकंप आया अभी, कुछ लोग ठीक हो गए, कुछ लोग मर गए, फिर दूसरा भूकंप अगले साल भी आ जाएगा, उससे अगले साल भी आ जाएगा, ये तो चलता ही रहेगा, दुनिया का नियम है। लेकिन यह है कि ये आपको मौका मिला है, आपको मौका मिला है सेवा करने का, दूसरे ने आपको मौका दिया सेवा करने का, तो इसीलिए कृतज्ञ आपको अनुभव देना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड, कि मेरे को देखो 5 आदमियों ने मेरे को मौका दिया एडवांस कोर्स लेने का, आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि मैं ज्ञान में उनके साथ रह सका, कुछ सेवा कर सका, उनको ज्ञान मिला, वो भी ग्रेटिट्यूड होंगे, वो भी कृतज्ञ भाव में रहेंगे, मैं भी कृतज्ञ भाव में रहूं, क्योंकि मैं इस मौके को मैंने अनुभव किया, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। ये भी इसी चैप्टर में बोल रहे हैं, दोनों लोगों को, जो कर्म कर रहा है और जो सेवा कर रहा है और जो सेवा ले रहा है, दोनों को ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, बोथ गिवर एंड द टेकर। तो और फिर वो ऐसा आदमी जो होता है ना, फिर वो मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण सब में एक ही देखता है। किसको देखता है? भगवान को, मित्र को, वैरी को, उदासीन को, द्वेष्य को, बंधुगणों को, धर्मात्माओं को और पापियों को भी समभाव में रखने वाला ही अत्यंत श्रेष्ठ है। चलो लास्ट पार्ट 10 में से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 10 से 15, वो ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, 10 से 15। सुमन जी। हाँ जी भी। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात्
योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं सन् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। गुड गुड, थैंक यू, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो हाँ, तो ये जो 11वें से लेके है अब 30-32 तक आएगा कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है। पहले तो उन्होंने बता दिया ध्यान करना जरूरी है और कर्म करना भी जरूरी है, और ध्यान करने से पहले कुछ एक्शन करना जरूरी है, नहीं तो ध्यान भी नहीं लगेगा। कुछ कर्म योग करना भी, सेवा करना भी जरूरी है। और 10वें में बोला है मन और इंद्रियां सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित, वो भी उसका एक्सटेंशन है, आशा रहित संग रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो यहां तक तो ये हो गया कि कर्मयोग करना है, आशा रहित करना है, संग्रह रहित करना है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं आप कि ध्यान कैसे करना है, ये हम बोलते भी अपने बेसिक कोर्स में है। और कि शुद्ध भूमि में, हम कहते हैं ना, कहीं पे जहां पे बिल्कुल साफ सुथरी जमीन पे बैठ जाइए और उसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं। अब ये हम जो है ना भगवान कृष्ण के युग में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के युग में जो है ना वो इतनी चीजें नहीं मिलती थी। वहां पे डियर स्किन आराम से मिल जाती थी, लोग भी इतने ज्यादा नहीं होते थे। और डियर स्किन यहाँ पे भगवान ने बताया है कि गुरुदेव ने भी बोला है कि वो मार के नहीं लेते थे, हिरण को मार के नहीं लेते थे। वो जो हिरण नेचुरल डेथ हो जाती थी या जो शेर उसको खा के उसको छोड़ देते थे, उस स्किन को साफ करके उसकी वो बना लेते थे कुशा, उसकी मृगशाला पे बैठते थे। और मृगशाला के नीचे क्या होता था, कुशा होती थी, घास पत्थर घास वगैरह, और उसके ऊपर मृगशाला के ऊपर में एक वस्त्र। तो अब क्या कर रहे हैं, अब अभी अगर तुम मृगशाला लेने चाहोगे तो पहले तो वाइल्ड लाइफ के उस चक्कर में ही आ जाओगे, और उसका होगा क्या, पूरी एनवायरनमेंट का। तो क्या करना है, अभी जो मेन अच्छा जो है, सबसे नीचे या तो योगा मैट बिछा लो, या एक दड़ी बिछा लो, या एक कंबल बिछा लो सबसे नीचे जमीन के ऊपर। उसके ऊपर में एक चद्दर या एक शॉल। वो चद्दर जो है वो रोज जो है ना आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो शुद्ध है। वो चद्दर भी एनर्जी में हो जाती है। और वो नीचे चटाई या योगा मैट या दरी बिछी हुई है, वो क्या कर रही है, वो इंसुलेट कर रही है आपके शरीर को जमीन से। वो इंसुलेशन जरूरी है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो, जब सुदर्शन क्रिया करते हो, तो वो इंसुलेशन जरूरी है। आपको पृथ्वी से नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दोनों हटा देनी है। आपको अपनी एनर्जी खुद ही बढ़ानी है। तो ये इंसुलेशन के लिए पहले क्या होता था, मृगशाला और कुशा, और उसके ऊपर में एक जो 11वें में लिखा है। और फिर वो क्या बोला, ना ऊंचा ना नीचा। बहुत बड़ा ऊंचा होगा, आप 3 फुट पे बैठे हैं तो आप उस पे योगा करने लगे, आपको लगा डर लग रहा है पीछे न गिर जाऊं, क्योंकि उस पे बैठकर चित्त को, जो 12वें बोला है, इंद्रियों को क्रिया को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण को शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। और 13वें में जो बोला है बहुत सुंदर, काया, ये पोस्चर, बिगिनिंग में जो पोस्चर क्या होना चाहिए, वो अभी एडवांस कोर्स में कई लोग पूछते हैं कि बिगिनिंग में, जब आप बिगिनिंग में क्या, जब भी आप
ध्यान करें, गुरुदेव के साथ ध्यान करें। आज रात को 7:30 बजे है, गुरुदेव के साथ लाइव ध्यान है। वो 7:30 बजे के बाद में हमारा सत्संग भी है शिल्पिका जी के साथ, तो जरूर आए। 7:30 बजे ध्यान है। तो उसमें क्या है, कहते हैं शरीर को, काया को, सिर को, गले को समान एवं अचल धारण करके, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, बिल्कुल अचल हो, मतलब कि रेस्टलेस ना हो, शरीर हिल डुल नहीं रहा हो, बिल्कुल अचल करके, कंधे विश्राम में हो, मुंह सीधा हो, गला सीधा हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आप पूरा बैठे हो आराम से। तो ऐसे स्थित होकर, और फिर उसके बाद में नासिका के अग्रभाग पे, एडवांस कोर्स, नासिका के अग्रभाग पे अपनी दृष्टि ले जानी है और इधर उधर नहीं देखना, और वहां पे दृष्टि ले जाके, वो दृष्टि ले जाके भी छोड़ देना है। ये नहीं कि हर टाइम में वहीं पे देखते रहो, वहीं देखते रहोगे तो क्या भगवान गुरुजी बोल रहे हैं कि आंखें ही तुम्हारी टेढ़ी हो जाएंगी। थोड़ा सा वहां पे ध्यान लिया, इधर उधर नहीं देखा, तो वो क्या है, बिगनिंग। उसके बाद में अब मान लो 20 मिनट का ध्यान है, एडवांस कोर्स में कई 40-50 मिनट के भी ध्यान है, बीच में आपका मन ऐसे हो जाता है, गिर जाता है शेर, कुछ भी होता है, उसकी चिंता ना करो। गुरुदेव भी कितनी बार होता है ध्यान में ऐसे हो जाते हैं, बिगनिंग में ऐसे बैठे रहते हैं आराम से। तो वो आप देखिए और समझें कि स्टार्टिंग में ही ऐसे नहीं बैठना, स्टार्टिंग में तो अलर्ट होके बैठना है। स्टार्टिंग में आराम से सुखासन में बैठें, हथेलियां अपनी गोदी में रखें या अपने घुटनों पे रखें, रिलैक्स करें शोल्डर्स को। वो मतलब कि एक पोस्चर है जिसमें आप रिलैक्स भी कर रहे हो और सीधे भी। और वो पोस्चर कैसे आएगा, जब आप आसन करते हो, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, तो वो पोस्चर आ जाएगा। तो यही है। और फिर उसके बाद में जो इधर उधर दृष्टि ना जमाओ, यहां पे जमाते हो तो मन स्थिर हो जाता है। अब तो वैज्ञानिक लोगों ने भी ये प्रूव कर दिया है कि अग्रभाग में देखने से मन शांत हो जाता है। और फिर जो 14वां बोल रहे हैं ना, बहुत सुंदर है, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, लिखा है ना, विगत भी ब्रह्मचार्य व्रते। अब ये ब्रह्मचारी क्या है, ब्रह्मचारी क्या है कि हर टाइम आप परमात्मा का ध्यान, ब्रह्म का ध्यान, उसके कॉन्शियसनेस में रहे। अब दुनियादारी में तो आपको देखो, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो, आप सेक्स भी करोगे, सब कुछ करोगे, तो लेकिन आप आश्रम में चले गए, आप एडवांस कोर्स घर में बैठ के कर रहे हो, तो उस टाइम में कोई दूसरी एक्टिविटी पे ध्यान ले जाओ। तभी हम बोलते हैं कि टीवी मत देखो, हम बोलते हैं न्यूज़पेपर भी मत सुनो, न्यूज़पेपर भी मत पढ़ो, दूसरी किताबें भी मत पढ़ो। पढ़ना है तो गुरुदेव की किताबें पढ़ो बस। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मचार्य में रहना चाहते हैं। हम अपने आप में जो हमारा सेल्फ है या भगवत स्वरूप है, उसमें रहना चाहते हैं। कोई हम उसमें सेक्स भी नहीं करना चाहते, कोई और कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते, खाली सेवा वाली एक्टिविटी करनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं देखना, कोई पिक्चर नहीं देखनी, कोई न्यूज नहीं देखनी, कुछ नहीं होता। 30 दिन तक भी तुम न्यूज ना देखो, कुछ नहीं होता। तो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भय रहित, मतलब ये भय भी नहीं होना चाहिए यार, दुनिया में क्या हो जाएगा। हम तो अपना कई बार दोनों हम जाते थे सुधार में, आश्रम में 15-15, 20-20 दिन तक अपना जो है ना मोबाइल बंद कर देते थे पहले दिन जाके। कुछ नहीं होता, क्या होगा, हो भी गया तो आप क्या करोगे। और वो हमने बोल रखा था बच्चों को भी, कोई ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आश्रम में रिसेप्शन पे फोन करो और फिर वो हमको बताए। और यंग ही बच्चे थे तब, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ बात। तो ये जो है ना ब्रह्मचारी का व्रत का मतलब ये कि आप गए एडवांस कोर्स में और रोज अपने बच्चों का हालचाल पूछ रहे हैं। लोग ने गुरुदेव ने बोला मौन में रहो, अच्छा बच्चे ठीक है ना, हाँ मैं मौन में हूं। अरे यार, तो वाणी को शुद्ध करना का मतलब यह है कि वाणी तो शुद्ध होगी, लेकिन आप भी अंदर जा रहे हो। अब दुनियादारी से आपने कट नहीं किया तो अंदर कैसे जाओगे। हर क्षण आप पूछ रहे हो, अच्छा वो मौसी कैसी है, नानी कैसी है, क्या हुआ, वो पड़ोसन ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, तो फायदा क्या है। तो एटलीस्ट 5 दिन 4 दिन जब एडवांस कोर्स में जाते हो, जब पिलग्रिमेज में जाते हो, तो ये सब चीजें छोड़ दो।
30 दिन के लिए हम मानसरोवर यात्रा में गए, हमने कोई किसी से बात नहीं की। उनको बता दिया कि ये साइट है, उस साइट पे देख लो कि हमारा बैच क्या है, कहां पे पहुंच गया। कुछ होनी अनहोनी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है उसमें मानसरोवर, वो बैच वाइज उसमें देते रहते हैं, ये बैच यहां पहुंच गया, ये बैच यहां पहुंच गया, खत्म बात। तो ये जो है ना भ्रम, तब तक ये नहीं पता था, लेकिन हमारा ऐसा विश्वास था कि हम जब जा रहे हैं पिलग्रिमेज में तो हम बात नहीं करेंगे। तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, कोई भय नहीं। क्या हो जाएगा, दुनिया इज नॉट गोइंग टू, अगर दुनिया में तूफान भी आ जाए तुम क्या करोगे भाई? भय रहित और भली बाती शांत अंतःकरण वाला, सावधानी होगी, मन को रोके मुझ में चित्त वाला, और मेरे प्रयाण होकर स्थित भाव। तो पिलग्रिमेज में जाते हो, यही रामचंद्र जी ने बोला कि मैं भ्रमण करने गया और लोग सब कहते हैं कि चार धाम की यात्रा कर लो तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 4 धाम की यात्रा करते करते भी जवान पे कंट्रोल नहीं है, पांडव को गालियां दे रहे हैं, खाने पे कंट्रोल नहीं है, वहां पे भी चाट खाए जा रहे हैं, तो क्या फायदा। उसके बाद में 15वां है, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझे परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाला परमानंद को, प्रकाश रूप शांति को प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिनर हूं, आपके अंदर भी भगवान है, भगवान इज ओमनी प्रेजेंट, आपके बाहर भी है, वायु आपके अंदर भी है, बाहर भी है। देखो एक बड़ी बात है कि सारा दुनिया जो है ना भ्रम में है, सारा दुनिया क्या है, इल्यूशन। और जब हम एडवांस कोर्स में जाएं तो ये पूरा भाव होना चाहिए। अच्छा मैं प्रश्न करता हूं, ये स्काई का कलर कौन सा है? पूनम बताओ जरा, पूनम ही दिख रही है मेरे को या दोबिलना दिख रही है? स्काई का कलर क्या है? सफेद नीला। सफेद नीला और स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, बहुत बढ़िया। और रात में क्या हो जाता है? ब्लैक। डार्क कलर दिखता क्या है क्योंकि रोशनी होती नहीं है सूरज की। तो स्काई का कलर क्या है? कुछ मैंने भी नहीं है। रोशनी के बारे में नहीं बात करी, ये हाँ। इल्यूशन है, यही Illusion। इल्यूशन है। स्काई का कोई कलर नहीं है, स्काई अनंत है, उसका वो कलरलेस है, वो खाली है। लेकिन जब सूर्य आता है तो वो स्काई ब्लू दिखता है, जब वो सूर्य चला जाता है तो वो ब्लैक दिखता है। ऐसे ही ये जो हम रेत में जाते हैं तो वहां पे दिखता है पानी है, इल्यूशन है, ये सारा इल्यूशन है। ऐसे ही ये संसार जो है ना इल्यूशन, दिख कुछ रहा है कुछ और, दिखता कुछ है कुछ और। इसीलिए बोला गया है ये सारा संसार जो है ना ये चेंजिंग है। चेंजिंग तो हम समझ ही रहे हैं, अब चेंजिंग तो है ही, तो इल्यूशन हो गया ना, अभी जो है वो इल्यूशन है, चेंज हो जाएगा अगले दिन क्षण। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप लोगों का धन्यवाद कि कुछ मौका मिला हमको कुछ अंदर जाने का, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो नेचुरली पढ़ते हैं, पढ़ के ही बोला जाता है। मेरे पास ये देखो यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र पढ़े हैं, गीता की किताब भी पढ़ी हुई है, मेरे नोट्स भी पढ़े हुए पुराने वाले हैं, और ये छोटी वाली किताब भी है जिससे हम पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ पढ़ के ही बोला जाता है, तो जब पढ़ के बोला जाता है तो आप उसको मनन भी करते हो, मनन भी करते हो, साधना भी करते हो। सवेरे अपना संयम भी कर लिया हमने, सवेरे 4:30 बजे तो ही कुछ निकलता है। तो इसीलिए हम कृतज्ञ भाव भी हैं आपके, ग्रेटिट्यूड कि आप लोगों ने मौका दिया। जय गुरुदेव। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। और शाम को 7:30 बजे गुरुदेव के साथ लाइव मेडिटेशन है, और उसके बाद में शिल्पिका जी का सत्संग। बोलिए उमा जी, कुछ बोलना चाहती हैं? वीडियो आपका आया थोड़ा सा। हाँ, बस ये बोलना चाहते हैं कि वेद जी बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर सो ब्रिलियंट कि 1 मिनट भी ध्यान इधर उधर नहीं गया। आपकी मतलब वाणी में बहुत कुछ है, तो उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। यू वर एब्सोल्युटली जय गुरुदेव। ये इस टाइम में ना हम नहीं बोलते, इस टाइम में वो जो बोलते हैं भगवान ही बोलते हैं। इसमें देखो अभी मैं घर में भी हूं ना, एक चद्दर मैंने रखी हुई है, जब भी मैं कोर्स लेता हूँ यही चद्दर पे बैठता हूँ, एक आसन बना रखा है। ये कंप्यूटर भी रखा हुआ है ना, उसके नीचे भी एक ही चद्दर बिछाता हूँ।
हालांकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके नीचे भी एक चद्दर है, वो बिछी होती है। तो ये जो है ना, भाव में आना चाहिए, ये अपना भाव में आना चाहिए कि ये शुद्ध है, ये कंप्यूटर नहीं है, ये एक माध्यम है, इससे हम पहुंच रहे हैं लोगों के द्वारा। आप मानसरोवर दोबारा कभी जाएंगे क्या? मानसरोवर उस टाइम तो हम चले गए, वो 2004 की 3-4 की बात है, 2000, तो उस टाइम में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू गए थे। उनका 30 दिन का होता है प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो फरवरी के महीने में अनाउंस करते हैं और फिर वो बैचेस को सिलेक्ट करते हैं लॉटरी के सिस्टम से। प्राइवेट ऑपरेटर्स भी ले जाते हैं, लेकिन अभी तो काफी कुछ बदल गया है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स जो ले जाते हैं ना, उसमें कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो कंडीशनिंग नहीं होता। वो 7 दिन में वो आपको मानसरोवर में 30,000 फुट पे ले जाते हैं, जो सबसे ऊपर है, तो वो आप इतना कंडीशन नहीं हो पाते, कईयों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो 7-8 दिन में हो जाता है, काफी लोगों का हो जाता है। लेकिन ये 30 दिन में जो जाते हैं तो बहुत बढ़िया मजा आता है। रात सवेरे इसमें 90% सवेरे हम चलते हैं 4-5 बजे, और 12-1 बजे के बाद में खाना खा के विश्राम। और खाना खाने के बाद विश्राम क्या होता है, बैच में 25-30 लोग होते हैं, तो हमने तो वहां पे टीचर बन गए थे, सब लोगों को सुदर्शन क्रिया सिखा दी, सब लोगों को ध्यान सिखा दिया, सुधा अपनी ढोलक, वहां पे सब ढोलक वोलक सब मिलती है जहाँ पे ठहरते हैं, शाम को सत्संग, तो बड़ा मजा आता है। तो 30 दिन वाला बहुत बढ़िया होता है, यज्ञ होता है, और बीच में आपको ऐसे हम लोग को ग्रुप रहा कि आपके साथ चल रहा कि as you being the leader and we can all go with you, like we do नहीं, things like करो that. करो ऑर्गेनाइज करो, हम चलेंगे, उमा जी ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो ऐसा होता है। नहीं, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसे फरवरी, हमारे को ना पहले कुछ भी नहीं पता था, तो ऐसे ही एक दिन मैंने एडवर्टाइजमेंट देख लिया सवेरे सवेरे, देखो ये भगवान की कृपा होती है, सवेरे सवेरे मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा पेपर में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर पीपल हु वांट्स टू गो फॉर मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो मैंने उसको सुधा को कहा, मैंने कहा यार भर लेते हैं, हमने भर दी। वहां पे ना लॉटरी से निकलती है, क्योंकि बहुत लोग भरते हैं, तो लॉटरी से निकला, मेरा एक बैच में आया, सुधा का दूसरे बैच में आया। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, तो वो थोड़ा सा हमने करके एक ही बैच में, अब एक ही बैच में कर दिया, तो लोग ना रास्ते में बड़ी सेवा करते हैं। दिल्ली से चढ़ते हैं हम, दिल्ली से जो गुजरात का एक यहाँ पे वो है सिविल लाइंस में, गुजरात का क्या मतलब कि गेस्ट हाउस, वहां से चलता है। तो वहां से जब चलती है सवेरे बस, तो वो पहले गाजियाबाद में उतरती है। गाजियाबाद में ना लोग वेट कर रहे होते हैं, और जो लोग कपल्स जो होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाते हैं, उनके पैर छूते हैं लोग कि आप मानसरोवर जा रहे हैं, ऐसी मान्यता पूरा। और सेवा आपको ब्रेकफास्ट ये वो कई जगह मिलता है, जब तक आप उत्तराखंड में नहीं पहुंच जाते। वहां से शुरू होती है यात्रा, और फिर वहां पे पिट्ठुओं में, पहले घोड़ों पे, गधों में, फिर आगे आगे जाके तो बर्फ में, तो याक में सामान जाता है। तो बहुत बढ़िया होती है, और वो पूरा खाने पीने का सामान। और मैं तो असिस्टेंट वो था उसमें, हमारा एक ग्रुप लीडर होता है, मैं असिस्टेंट ग्रुप लीडर था, ग्रुप लीडर एक आईएएस ऑफिसर था। तो फिर हम कई चीजें ले जाते हैं वहां पे, जो सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, सारे रास्ते में ना सिक्योरिटी वाले होते हैं, क्योंकि पहले ये पूरा का पूरा नेपाल एक तरफ होता है, बीच में नदी होती है, दूसरी तरफ हम होते हैं। तब उन दिनों नेपाल में भी ना काफी ज्यादा एक्टिविटी होती थी इंडिया के अगेंस्ट, तो इसीलिए वो पूरा सिक्योरिटी होता है सारा। सुखी ओम शांति शांति शांति।